सलामुना तड़ीमा शो बखैर आलो एहतरामुना। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ एक हेयर स्टाइल शेयर करूँगी जो कि जूड़ा टाइप है। सबसे पहले आप पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन आपकी बहुत क्लियर और नीट होनी चाहिए। जो लाइन से देख सकते हैं आप कि ये कैसे पार्टीशन कर रही है। आपने इस तरह से पार्टीशन करनी है बिल्कुल सीधी। और उसके बाद हम बनाएंगे जूड़ा। ये बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाला हेयर स्टाइल है और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला हेयर स्टाइल है। इस तरह से हम सेक्शन लेंगे। सबसे पहले हम ए सेक्शन बनाएंगे बीच में। बालों को आप अच्छी तरह पहले सुलझा लें। इसका बाल बहुत उलझने वाला था तो हम स्टूडेंट की प्रैक्टिस में करवा रही थी तो सोचा क्यों ना मैं छोटी सी वीडियो भी इस पे बना लूँ और आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। तो खैर मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर लोग आते हैं सैलून में और कहते हैं जी हमने पार्टी मेकअप करवाना है, हमने बिल्कुल लाइट सिंपल करवाना है और हमने कोई ज़्यादा हैवी बेस नहीं लगवानी, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो आप ना पैसे कम लें। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि पैसे कम लें? क्या आप एक आँख पे लाइनर लगवाएंगे दूसरे आँख पे नहीं लगवाएंगे? क्या आप एक साइड पे ब्लश लगाएंगे दूसरी साइड पे नहीं लगाएंगे? क्या हम खड़े नहीं होंगे? क्या हम अपनी प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे? चलिए प्रोडक्ट की बात तो छोड़ें, जो हम खड़े होते हैं मेहनत करते हैं, हमारी लाइट्स जल रही होती हैं, क्या मतलब कि इनकी कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, ना हमारे खड़े होने की, ना हमारे काम की, ना हमारे प्रोडक्ट्स की। तो मुझे बहुत हंसी भी आती है ऐसे कस्टमर्स पे और गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। और कभी कभी तो मैं हंस के बात को आगे कर लेती हूँ और कभी कभी मैं थोड़े से सख्त लहजे में भी बात कर लेती हूँ। तो इस तरह के लोगों की मुझे समझ नहीं आती कि उनको पार्लर का मेकअप भी चाहिए और पैसे भी वो ना दें। तो इस तरह तो हो नहीं सकता कि आप कोई काम करवाने जाओ तो आप सोचते हैं कि हमारे पैसे भी खर्च ना हो और हमारा काम भी हो जाए। इस तरह तो नहीं होता। तो इस तरह से आप मुझे पता है कि बहुत सारे जो सैलून है ना उनके साथ ये डेली के जो कस्टमर होते हैं ना उनके साथ उनके पास ऐसे ही आते होंगे। तो ये मैंने आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। खैर चलते हैं अपने हेयर स्टाइल की तरफ से। तो हमारा हेयर स्टाइल इस तरह से बन रहा है। आपने इसको ब्रेड बनाना है, देख सकते हैं मैंने कोई स्पीड इसकी तेज़ नहीं की। बिल्कुल मैं ये आपको साफ़ और वाज़े दिखा रही हूँ ताकि आप इसे सीख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने और भी मज़ीद अगर हेयर स्टाइल सीखने हैं तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि हमने अब ये देखना है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। वैसे पर्सनली अगर बात की जाए मेरे ख़ुद की तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हेयर स्टाइलिंग करने में। मेरे पास लड़कियां हैं वो बहुत अच्छी हेयर स्टाइल कर लेती हैं और अगर कभी ऐसा भी हो जाता है कि भी मेरे पास लड़कियां अवेलेबल नहीं होती तो मुझे ख़ुद करनी पड़ती हैं। मुझे ख़ुद ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हेयर स्टाइलिंग में। देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत बना भी लेती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आते, बस मैं बना भी लेती हूँ। लेकिन मुझे इंटरेस्ट की बात है सारी कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, आप मुझसे फेशियल करवा लें, मेकअप करवा लें, रिबॉन्डिंग करवा लें और जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो आप करवा लें, वो मैं खुशी खुशी करती हूँ। लेकिन हेयर स्टाइलिंग में ना मुझे इतने ज़्यादा कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सीखी हूँ मैं, ये बात नहीं कि मुझे नहीं आते। खैर आपने एक तरह से एक ब्रेड बनानी है। ब्रेड के बाद आपने इसको हल्का हल्का लूज़ करना है और उसके बाद आपने इसको पिने अच्छी तरह लगा देनी है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है तो इसलिए मैं आप थोड़ी सी ये वीडियो की स्पीड तेज़ करूँगी। एक सेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ आते हैं। अच्छी तरह आपने बालों को कॉम्ब करना है। हमने बालों को कोई क्रिम नहीं किया, कोई हमने स्ट्रेट नहीं किया। बच्ची के ऐसी नॉर्मल हेयर थे उसी पे हमने हेयर स्टाइल बनाया है। ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से पार्टीशन ले रही है। अच्छा, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएशन कर सकते हैं। आप इसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं, आप इसे ब्रेड भी बना सकते हैं और चाहे तो आप इसको वैसे ही छोड़ के आप इसे रोल भी कर सकते हैं। रॉड से भी रोल कर सकते हैं और स्ट्रेटनर से भी कर सकते हैं।
तो ये वाला सेक्शन हम लेंगे ट्विस्ट, 2 ट्विस्ट इस तरह से हम लेंगे और उसको फिर ट्विस्ट करेंगे, फिर एक और लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे बालों में दोनों साइड पे ऐसे ही करना है। कैमरा थोड़ा सा हमारा जी हो गया है नीचे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी ताकि आप अच्छी तरह सीख लें। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से बन रहा है। ये बिल्कुल ही आसान है। ये आप घर में भी बना सकते हैं, आप किसी को भी पकड़ के बना सकते हैं। जब हेयर स्टाइल करनी होती है तो बहुत सारी हमने लोगों की मिन्नतें करनी होती हैं कि प्लीज़ आ जाए हेयर स्टाइल बनवा लें, क्योंकि कोई इतनी आसानी से बनवाता नहीं है। इस तरह से आपने ट्विस्ट करना है पूरे बालों में, इसको भी फिर पिन अप करना है पीछे। और उसके बाद मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि आपने और कैसे करना है। पास कोई मॉडल नहीं है, कोई बच्ची नहीं है, तो फिर आपने अपने लिए एक डमी लेनी है और आपने उस पर रोज़ अपनी प्रैक्टिस करनी है। डमीज़ के बालों का ये होता है कि वो ओरिजिनल बाल नहीं होते, तो जो हम चीज़ ओरिजिनल बालों पे बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो बहुत जल्दी ये डमी के हेयर्स पे बन जाता है। असल बात होती है रियल बालों पे बनाने की, कि हम रियल बालों पे बनाएं, वही मुश्किल टास्क होता है। और अगर कुछ अल्फाज में मेरे जो ऐसे हैं बिल्कुल सादे सिंपल से, तो उसको कर दीजिएगा इग्नोर, क्योंकि हो सकता है कि मैं उसको सही से नहीं बोल पा रही जिससे आपको समझ आए। तो मेरी ख़ुद की लैंग्वेज उर्दू नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत मेरी उर्दू में गड़बड़ आपको नज़र आ सकती है। और आप लोग ना रोज़ प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका हाथ साफ़ होगा, आपके काम में फिनिशिंग आएगी, आपका काम बहुत खूबसूरती से दिखेगा अगर आपकी रोज़ की प्रैक्टिस है। तो मुझे जितना भी आता है, मेरी नॉलेज में जितनी भी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और पीछे का जो बैकग्राउंड साउंड है उसको करिएगा इग्नोर, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बैकग्राउंड से कोई भी साउंड ना आए, लेकिन कोई ना कोई साउंड आ जाता है जब भी मैं कोई वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ या वॉइस ओवर करने की कोशिश करती हूँ। तो लाजमी ये पीछे से बैकग्राउंड साउंड आपको ज़रूर सुनाई देता होगा। तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप उसका इग्नोर मारें और आप वीडियो पे फोकस करें। अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं ईमानदार, जो ईमानदारी से काम सिखाते हैं। मेरे साथ तो बहुत ही समझिए धोखे हुए हैं। कोई भी आपको ईमानदारी से अपना हुनर नहीं बताता, जो कि मैंने अपने आप के साथ एक वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह जब भी अपना सैलून बनाऊंगी या जब भी मैं कोई एक चीज़ सिखाऊंगी तो बड़ी ईमानदारी से सिखाऊंगी। इसमें कोई मैं अपने जो ट्रिक्स हैं वो नहीं छुपाऊंगी। और क्योंकि मैं एक पार्लर पे नहीं सीखी, मैं 3-4 पे सीखी हूँ। उनका क्या काम होता था कि जब हम जाते थे, स्टूडेंट होती थी, तो जितनी भी वो प्रोडक्ट यूज़ करती थी तो वो एक अलग से रूम में रखे होते थे और हमें वहाँ रूम में जाने की इजाज़त भी नहीं होती थी। मतलब कि हम वहाँ सीखने तो जाते थे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता था कि क्या प्रोडक्ट्स लग रही हैं, क्या नहीं लग रही। और क्योंकि प्रोडक्ट्स ही समझ आनी है कि हमने इसको किस तरीके से इस्तेमाल। तो यहाँ पे आप किसी भी साइज़ का डोनट लगा सकते हैं। हमारे पास फ़िलहाल यही साइज़ अवेलेबल था, तो इसलिए हमने इसको यही लगाया। आप अगर चाहें तो इसमें दरमियाने वाला भी लगा सकते हैं और स्मॉल वाला भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये अवेलेबल था, तो ये हमने बना लिया। आपने अच्छी तरह से पोनी करनी है। पोनी के बाद आपने जूड़ा लगाना है और जूड़ा पिन से अच्छी तरह अपने बालों को टाइट करना है। और इस तरह से हम फिर ये बड़ी जूड़ा पिन जो होती है उससे आपने बालों का जो हम फ्लावर बना रहे हैं, तो इस तरीके से आपने फ्लावर बनाना है। 2 फ्लावरों को इकट्ठा करके उसमें एक जूड़ा पिन जाएगी। तो मैं बात कर रही थी कि अक्सर मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने पैसे भी दिए लेकिन मुझे काम भी नहीं सिखाया ईमानदारी से।
तो खुदारा बहुत मुश्किल से लोग इस चीज़ के लिए पैसे जमा करते हैं ताकि वो काम सीखे और उसके बाद अपना काम कर सके, उससे पैसे कमा सकें। तो अगर कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो ईमानदारी से अपना काम सिखाएं, क्योंकि ऊपर वाली ज़ात हमारी बैठी हुई, वो हमें देख रही है कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी से सिखाएंगे तो आपके काम में ऑटोमेटिकली बहुत बरकत अल्लाह ताला ने डालनी है और आपको कामयाब करना है। और जिससे मैंने सीखा था, बहुत सारी लड़कियों की बद्दुआ थी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी लड़कियां रो रो के उसको बद्दुआएं देती थी कि इसने हमारे साथ ऐसे किया, हमसे पैसे लिए लेकिन हमें काम नहीं सिखाए। वो क्या करती थी कि अपना काम लेती थी लेकिन वो हमें सिखाती नहीं थी। और इसकी एक और आदत थी कि जब बेस पूरी लग चुकी होती है, सब हो चुका होता है, जब आइज़ मेकअप पे आती थी तो उसके बाद फिर हमें बुलाती थी कि आ जाओ, ब्राइडल आई है या पार्टी मेकअप आया है। यानी उसका मकसद था कि उसने हमें बेस सिखानी ही नहीं है। और फिर उसके बाद बेसों के नंबर तक हटाती थी वो। और उस वक्त हमें कोई नॉलेज, कोई कुछ भी नहीं था हमें कि ये चीज़ें होती क्या है, करनी कैसी हैं। ये तो बाद में जब इंसान इस फील्ड में आता है और करता है, भाई इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। और मैंने जो सीखा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, मैंने यूट्यूब से बहुत ज़्यादा सीखा। और मेरी एक बहुत अच्छी मैम है जो मैंने उससे सीखा, उसने मुझे बड़ी ईमानदारी से सिखाया और उसे मैं आज तक दुआ देती हूँ। और दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा बुरे ही लोग मिले, नहीं, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। और इन दोनों से ही हमें सीखना होता है। बुरे लोगों से भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और अच्छे से भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और वही वाला सारा एक्सपीरियंस हम फिर आगे अपने और स्टूडेंट को देते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, ठीक है, ना मैं करना चाहती, लेकिन एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आप लोग भी सीख सकें इस बात से। और आप अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि ऐसे वक्त पे ना इंसान का दिल छोटा हो जाता है और वो सब अपने काम शाम सब छोड़ के वाइंड अप कर लेता है। और मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी देखी हैं जो पार्लर्स में जाती हैं काम सीखने के लिए। उनको उस वक्त बड़ा शौक़ होता है कि हाँ हम कर रहे हों, बस हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे और पैसे कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। मैंने इस काम के लिए इतनी मेहनत की, मैंने अपनी नींदें हराम की हैं, मैंने अपना पूरा पूरा दिन इस चीज़ को दिया, मैंने बेतहाशा मेहनत की। उसके बाद मुझे जाके कहीं ये मकाम मिला है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे सब कुछ आता है, मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ और ख़ामियाँ हैं। और और इंसान दिन ब दिन सीखता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इन बच्चों से भी सीखती हूँ। ये बात नहीं है कि बस मैं सीखी हुई हूँ तो मैं तो बस मैडम बन गई और बस मैंने आगे बच्चों को ये सिखाना, नहीं। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कुछ कस्टमर से सीखती हूँ, कुछ बच्चियों से सीखती हूँ जो नहीं आती हैं। यानी हर इंसान से बंदा सीखता है, ये मेरा कहने का मकसद ये है। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने इस काम से बहुत मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत है। आप मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें तो आपको ज़रूर अल्लाह ताला सिला देता है। जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है उस पर मैं बहुत अल्लाह की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। जो मैंने मेहनत की है, मैंने उस टाइम दिया, ईमानदारी से किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम आज दिया है कि मैं फ़ख्र से सबको बता सकूँ कि हाँ जी, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी मेहनत का सिला दिया है। और भी बहुत सारी मैं बातें आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में। आज के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इस तरह से हमारा बातें करते करते भी हमारा जुड़ा भी बन चुका है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं हमारा जुड़ा बन गया है। लास्ट इसकी लुक ये है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसमें बीड्स लगाएं, फ्लावर लगाएं, या आपके पास जो भी अवेलेबल है या जो भी कस्टमर पसंद करना चाहते हैं आप उनको ये लगाएं। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत। तो देख सकते हैं कि आगे से हमने बालों को रोल किया और उसके बाद ये फाइनल लुक है।
कितने खूबसूरत लग रहा है। और बहुत सारी बच्चे ऐसे होती हैं जो अपना फेस शो नहीं करवाती। कोई भी मेरे पास ऐसा नहीं था जो फेस शो करवाता, तो मैंने कहा क्यों ना हम, काम तो करना है, काम किसी सूरत नहीं छोड़ना। चलो फेस दिखा के नहीं, फेस छुपा के हम कर लेते हैं। कोई इशू नहीं, बस काम आना चाहिए आपको हर तरीके का। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मैं ये नहीं कहूँ कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेगा, नहीं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अगर आप करना चाहें तो भी आपका जज़ाकल्लाह खैर, नहीं भी तो भी जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।